पीएमएलएन को थोड़ा सा माजी के अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस किस्म की सहूलियात मुयस्सर थी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस दरखास्त के पीछे एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है, ये करेंगे क्या। देखिए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आए और उन्हें यह बताया गया कि अगर आप जेल में होंगे ना तो पीएमएलएन को बहुत वोट पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त वोटिंग होगी। तो मियां साहब विक्टिम बनने के लिए इलेक्शन से चंद दिन पहले पाकिस्तान आते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। और वो कहते हैं जी बेटी का हाथ पकड़ के आया, तो भाई बेटी ने अपने नाम पे जायदादें लगवाई हुई थी और आप जवाब दे नहीं पाए। आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग की उसकी रसीदें भी आप नहीं दे पाए। ये पैसा कहाँ से आया, कैसे बनाई आपने, ये प्रॉपर्टी आप नहीं बता पाए, लिहाजा फंस गए। तो मियां नवाज शरीफ साहब आए और जेल चले गए। उसके बाद मियां साहब 22 जनवरी 2019 को पंजाब कार्डियोलॉजी में दाखिल हुए, एक दिन वहाँ पे रहे। फिर 2 से लेके 7 फरवरी तक मियां साहब सर्विसेज अस्पताल में दाखिल रहे, 5 दिन वहाँ पे रहे। फिर 26 मार्च से लेकर 7 मई तक 42 दिन मियां साहब जाती उम्रा में रहे। फिर 21 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक 16 दिन मियां साहब रहे सर्विसेज अस्पताल में। फिर 6 से लेके 19 नवंबर तक मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर 13 दिन तक जाती उम्रा मेडिकल सिटी में रहे। फिर जाती उम्रा से मियां साहब 4 हफ्ते के लिए लंदन गए, अदालत से स्टाम्प पेपर पे गवाही दिलवा के, शहबाज शरीफ साहब की गारंटी दिलवा के, और 50 रुपये का स्टाम्प पेपर था। जाती उम्रा से लंदन गए, 4 हफ्ते की इजाज़त मिली और 4 साल के बाद मियां साहब वापस आए। अगर इन 4 सालों को आप निकाल भी दें तो आप देखें मियां साहब को कितना प्रोटोकॉल और कितनी सहूलत दी गई कि 1 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए और 10 दिन, 16 दिन हो गए और 42 दिन, ये हो गए जनाब 58 दिन, और उसके ऊपर 16 दिन अब और लगाएं तो ये 74 दिन हो गए, और इसके ऊपर 13 दिन और लगाएं 77, और उसके बाद ये लगभग 90 दिन मियां साहब जो हैं वो 3 महीने से ज़्यादा ये टाइम बन जाता है। मियां साहब अस्पतालों के अंदर रहे, अपने घर के अंदर रहे, सहूलत के साथ रहे, और मियां साहब हर एक को दिखाई देते थे, हर एक को मिलते थे, और जितने दिन मुलाकातें जेल में वो रहते थे मुलाकातें ही होती रहती थी लगातार। मियां साहब की जो एवरेज मुलाकातें एक दिन के ऊपर आप डिवाइड करें अगर, क्योंकि जिस दिन मुलाकातों के दिन होते थे उस दिन तो सैकड़ों लोग आ जाते थे ना, मियां साहब सबको भुगताते थे, मेला ही लगा होता था। लेकिन अगर आप दिनों के ऊपर डिवाइड करेंगे कितने दिन वो कैद रहे और कितनी मुलाकातें हुई, तो टोटल 20 से 22 मुलाकातें फी दिन बनती थी। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। मियां साहब को हमेशा खाना घर से आता था, मियां साहब की अपनी मर्जी के मुलाजिम उनके पास थे, मियां साहब का खाना पकाने वाला उनकी मर्जी का आदमी था, मियां साहब की इंटरटेनमेंट के लिए लोग वहाँ पे मौजूद रहते थे, और मियां साहब का बड़ा अच्छा दिल लगा हुआ था, एसी वेसी लगा हुआ था, बहुत सारी फैसिलिटीज थी, उनमें से कुछ भी इमरान खान साहब को नहीं दिया गया। तो ये बात सबको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए, कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बैकडोर चैनल पे कोई बातचीत भी हो रही है। देखिए, अगर हो भी रही है तो बातचीत से ही मसला हल होता है ना। ये तो नहीं होता कि इमरान खान वहाँ से रॉकेट लॉन्चर लेके निकलेगा या कोई टैंक लेके जेल से तोड़ के बाहर आ जाएगा। सियासतदान है, बातचीत ही करेगा। अब एक सियासतदान इतना ही दबाव डाल सकता है कि वो 3 साल तक टूटा ही नहीं, इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया इन्होंने, उसके बगैर मुल्क चलता भी नहीं है और आगे भी नहीं बढ़ता। तो इन्हें बात करनी ही पड़ेगी, और वो बातचीत कर रहे हैं। इमरान खान साहब से बहुत कोशिश करते हैं, इमरान खान उनकी शराइत के ऊपर मानता ही नहीं है। तो अब जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो ये नहीं है कि इमरान खान को डील करने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि निज़ाम अब मार मार के थक गया है और निज़ाम को अब रास्ता चाहिए। और मैंने कई मरतबा कहा कि इमरान खान ये रास्ता बनाकर दे सकता है। अभी जो मेरी इस पर एक और एनालिसिस है छोटा सा, मुझे लगता है कि हुकूमत ये प्रेशर इस्तेमाल करके पीपल पार्टी और पीएमएलएन से भी काम निकलवाएगी, और इसी प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए अदालत के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बाउंड करेगी कि वो अपना जो एहतजाज का आईनी हक है वो उसे सरेंडर कर दे। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या अपना एहतजाज का आईनी हक सिर्फ इसलिए सरेंडर कर देगी कि इमरान खान साहब को जेल की जगह एक अस्पताल में रखा जाए और उसी तरह से उनको कैद रखा जाए? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये अपना एहतजाज का जो आईनी हक है वो सरेंडर करेगी? और क्या अदालत उनसे ये गारंटियाँ मांगेगी कि आपने एहतजाज नहीं करना? भाई, अदालत ये कह सकती है कि आपने अस्पताल नहीं जाना, आप एहतजाज करें, जो आपका आईनी हक है। इन मामलों में अदालत को पढ़ना नहीं चाहिए। पीएमएलएन को थोड़ा सा माजी के अंदर लेकर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस किस्म की सहूलियात मुयस्सर थी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस दरखास्त के पीछे एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है, ये करेंगे क्या। देखिए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आए और उन्हें यह बताया गया कि अगर आप जेल में होंगे ना तो पीएमएलएन को बहुत वोट पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त वोटिंग होगी। तो मियां साहब विक्टिम बनने के लिए इलेक्शन से चंद दिन पहले पाकिस्तान आते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं, और वो कहते हैं जी बेटी का हाथ पकड़ के आया,
तो भाई बेटी ने अपने नाम पे जायदादें लगवाई हुई थी और आप जवाब दे नहीं पाए। आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग की उसकी रसीदें भी आप नहीं दे पाए। ये पैसा कहाँ से आया, कैसे बनाई आपने, ये प्रॉपर्टी आप नहीं बता पाए, लिहाजा फंस गए। तो मियां नवाज शरीफ साहब आए और जेल चले गए। उसके बाद मियां साहब 22 जनवरी 2019 को पंजाब कार्डियोलॉजी में दाखिल हुए, एक दिन वहाँ पे रहे। फिर 2 से लेके 7 फरवरी तक मियां साहब सर्विसेज अस्पताल में दाखिल रहे, 5 दिन वहाँ पे रहे। फिर 26 मार्च से लेकर 7 मई तक 42 दिन मियां साहब जाती उम्रा में रहे। फिर 21 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक 16 दिन मियां साहब रहे सर्विसेज अस्पताल में। फिर 6 से लेके 19 नवंबर तक मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर 13 दिन तक जाती उम्रा मेडिकल सिटी में रहे। फिर जाती उम्रा से मियां साहब 4 हफ्ते के लिए लंदन गए, अदालत से स्टाम्प पेपर पे गवाही दिलवा के, शहबाज शरीफ साहब की गारंटी दिलवा के, और 50 रुपये का स्टाम्प पेपर था। जाती उम्रा से लंदन गए, 4 हफ्ते की इजाज़त मिली और 4 साल के बाद मियां साहब वापस आए। अगर इन 4 सालों को आप निकाल भी दें तो आप देखें मियां साहब को कितना प्रोटोकॉल और कितनी सहूलत दी गई कि 1 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए, और 10 दिन, 16 दिन हो गए, और 42 दिन, ये हो गए जनाब 58 दिन, और उसके ऊपर 16 दिन अब और लगाएं तो ये 74 दिन हो गए, और इसके ऊपर 13 दिन और लगाएं 77, और उसके बाद ये लगभग 90 दिन मियां साहब जो हैं वो 3 महीने से ज़्यादा ये टाइम बन जाता है। मियां साहब अस्पतालों के अंदर रहे, अपने घर के अंदर रहे, सहूलत के साथ रहे, और मियां साहब हर एक को दिखाई देते थे, हर एक को मिलते थे, और जितने दिन मुलाकातें जेल में वो रहते थे मुलाकातें ही होती रहती थी लगातार। मियां साहब की जो एवरेज मुलाकातें एक दिन के ऊपर आप डिवाइड करें अगर, क्योंकि जिस दिन मुलाकातों के दिन होते थे उस दिन तो सैकड़ों लोग आ जाते थे ना, मियां साहब सबको भुगताते थे, मेला ही लगा होता था। लेकिन अगर आप दिनों के ऊपर डिवाइड करेंगे कितने दिन वो कैद रहे और कितनी मुलाकातें हुई, तो टोटल 20 से 22 मुलाकातें फी दिन बनती थी। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। मियां साहब को हमेशा खाना घर से आता था, मियां साहब की अपनी मर्जी के मुलाजिम उनके पास थे, मियां साहब का खाना पकाने वाला उनकी मर्जी का आदमी था, मियां साहब की इंटरटेनमेंट के लिए लोग वहाँ पे मौजूद रहते थे, और मियां साहब का बड़ा अच्छा दिल लगा हुआ था, एसी वेसी लगा हुआ था, बहुत सारी फैसिलिटीज थी, उनमें से कुछ भी इमरान खान साहब को नहीं दिया गया। तो ये बात सबको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए, कुछ हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो बैकडोर चैनल पे कोई बातचीत भी हो रही है। देखिए, अगर हो भी रही है तो बातचीत से ही मसला हल होता है ना। ये तो नहीं होता कि इमरान खान वहाँ से रॉकेट लॉन्चर लेके निकलेगा या कोई टैंक लेके जेल से तोड़ के बाहर आ जाएगा। सियासतदान है, बातचीत ही करेगा। अब एक सियासतदान इतना ही दबाव डाल सकता है कि वो 3 साल तक टूटा ही नहीं, इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया इन्होंने, उसके बगैर मुल्क चलता भी नहीं है और आगे भी नहीं बढ़ता। तो इन्हें बात करनी ही पड़ेगी, और वो बातचीत कर रहे हैं इमरान खान साहब से, बहुत कोशिश करते हैं। इमरान खान उनकी शराइत के ऊपर मानता ही नहीं है। तो अब जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो ये नहीं है कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि निज़ाम अब मार मार के थक गया है और निज़ाम को अब रास्ता चाहिए। और मैंने कई मरतबा कहा कि इमरान खान ये रास्ता बनाकर दे सकता है। अभी जो मेरी इस पर एक और एनालिसिस है छोटा सा, मुझे लगता है कि हुकूमत ये प्रेशर इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी और PMLN से भी काम निकलवाएगी, और इसी प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए अदालत के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाउंड करेगी कि वो अपना जो एहतजाज का आईनी हक है वो उसे सरेंडर कर दे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपना एहतजाज का आईनी हक सिर्फ इसलिए सरेंडर कर देगी कि इमरान खान साहब को जेल की जगह एक अस्पताल में रखा जाए और उसी तरह से उनको कैद रखा जाए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अपना एहतजाज का जो आईनी हक है वो सरेंडर करेगी? और क्या अदालत उनसे ये गारंटियाँ मांगेगी कि आपने एहतजाज नहीं करना? भाई, अदालत ये कह सकती है कि आपने अस्पताल नहीं जाना, आप एहतजाज करें, जो आपका आईनी हक है। इन मामलों में अदालत को पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखते हैं चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।